हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 7 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले प्रश्न में जो आपको दिया गया है उसका आपको सिंपल तरीके से डायग्राम बनाना होता है। यहाँ पे आपके दो सहकेंद्रीय वृत्तों की बात की जा रही है। पहला जो आपके वृत्त बनाना है वो आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाना है और दूसरा आपके उसी के अंदर आपके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो आइएगा सिंपल तरीके से सबसे पहले यहाँ पे हम दो सहकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले आपको स्केल को लेना है और स्केल की सहायता से आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ले लेना है। आपको प्रकार को खोल देना है। तो इस प्रकार से हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का प्रकार को ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, यहाँ पे एक वृत्त बनाना है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे हम एक वृत्त बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया है। अब यहाँ पे आपके केंद्र वही रहना चाहिए जो यहाँ पे आपके केंद्र था ना, यही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कौन से बात की जा रही है, सहकेंद्रीय वृत्तों की बात की जा रही है। अब यहाँ पे आपके दूसरा वृत्त बनाते हैं, उसकी त्रिज्या को आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेना है। कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लेना है। तो इस प्रकार से हमने 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोल दिया है। अब यहाँ पे हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी वृत्त बना दिया है। ये आपके वृत्त का केंद्र हो जाएगा O। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे आपको प्रश्न में कहा जा रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके जीवा क्या होती है, जीवा देखिएगा वृत्त के एक सिरे से लगाकर दूसरे सिरे को मिलाया जाएगा, वो आपकी क्या होती है, वृत्त की जीवा होती है। और लेकिन आपको कौन सी जीवा खींचनी है, यहाँ पे इस प्रकार से हम एक जीवा बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी जीवा बनानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है। तो स्पर्श करने के लिए आपको इस प्रकार से थोड़ा ऊपर खींच देना है। यहाँ पे हम खींचेंगे तो ये आपके छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी। तो इस प्रकार से हम एक जीवा बना देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये आपके ए बिंदु नाम देते हैं, इसको बी बिंदु नाम देते हैं। यहाँ पे इसने स्पर्श किया है तो इस बिंदु को हम नाम क्या देते हैं, पी नाम दे देते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये आपके वृत्त का केंद्र और ये छोटे वृत्त का अंतिम सिरा, तो ये आपके वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे इस त्रिज्या को मिला देते हैं, ये मिला दिया। अब ये आपके क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये बात आप जानते भी हो, पहले वाले प्रश्नों में हमने किया है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये आपके क्या वृत्त का केंद्र और यहाँ पे देखिएगा ये बड़े वाले वृत्त का अंतिम बिंदु है, तो इसको मिलाएंगे तो ये आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो हम इसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या को बना दिया। बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको प्रश्न में दे रखी है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे इसको 3 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे प्रश्न में आपको क्या कहा गया है, प्रश्न में आपको कहा गया है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है उस जीवा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आपके यहाँ पे देखिए दो भुजाओं की लंबाई तुमको दे रखी है, तीसरी भुजा की लंबाई पीबी की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पे इतनी दूरी ज्ञात करनी है। ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिएगा वृत्त की जीवा है वो आपकी त्रिज्या को क्या करती है, यहाँ पे जो आपके वृत्त की त्रिज्या है वो आपके जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी एपी जितनी लंबाई की होगी उतनी ही आपके पीबी की लंबाई होगी। तो यहाँ पे पीबी की ज्ञात कर देंगे तो ये अपने आप पता चल जाएगी, क्योंकि ये इसके बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि आपके वृत्त की जो त्रिज्या है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। आई बात आपको समझ में। तो यहाँ पर आपको इतना ही डायग्राम बनाना था। अब सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो प्रश्न में आपको दिया गया था वो लिखना है, दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो सहकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्या दे रखी है, त्रिज्याएं। पहली त्रिज्या क्या है, यहाँ पे बड़े वृत्त की त्रिज्या OB। तो यहाँ पे लिखेंगे OB बराबर आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ये आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है। और उसके बाद में तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या आपके 3 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त को OP त्रिज्या है। यहाँ पे देख सकते हो OP। तो यहाँ पे लिखेंगे OP बराबर आपको कितना दे रखा है,
3 सेंटीमीटर दिया गया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात आपको उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी आपको ए बी की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपने 90 डिग्री लिखा है, ये क्यों लिखा है इसका आपको कारण लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के किसी भी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे आपके 90 डिग्री का कोण कौन सा हो जाएगा, ओ पी और बी कितने डिग्री कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ओ पी बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। आई बात आपको समझ में, ये 90 डिग्री का कोण है तो ये आपके कौन सा बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ओ पी बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ पी बी समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज में आपको कर्ण क्या दे रखा है, तो आपके देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कर्ण है, तो ये आपके कर्ण हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा, लंब है, और ये आपके क्या है, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण क्या आ जाए, ओ बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी बराबर कितना आपको दे रखा है, कर्ण आपको 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। कर्ण कैसे हो, आपको लंब दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंब क्या है आपके, ओपी। यहाँ पे लिखेंगे ओपी बराबर आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और उसके साथ में आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार आपको क्या दिया है, पीबी। तो यहाँ पे पीबी बराबर कितना दिया है, ये आपको ज्ञात करना है। आई बात आपको समझ में। अब यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से पीबी की लंबाई ज्ञात करनी है, और उसके बाद में एपी की लंबाई उसके बराबर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत ही सरल प्रश्न है, बस आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपके आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, तो कर्ण आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, आधार आपके यहाँ पे देख सकते हो पीबी है, तो यहाँ पे पीबी लिख देंगे, पीबी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस पीबी का स्क्वायर। उसके बाद में देखिएगा 25, इस 9 को इधर पक्षांतर करेंगे, 25 माइनस 9 बराबर पीबी का स्क्वायर। 25 में से 9 घटाएंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 16 बराबर पीबी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर को आपको हटाना है, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट का 16 बराबर अंडर रूट का पीबी का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और आपके वर्गमूल हट जाएगा, शेष आपके क्या बचेगा, पीबी। यहाँ पे 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगी, पीबी की लंबाई कितनी आपको प्राप्त हुई है, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपके 4 सेंटीमीटर है, तो आपके एपी की लंबाई भी आपके कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्यों होगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कारण लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसलिए आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एपी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी, क्योंकि 2 बराबर भाग है। तो यहाँ पे लिखेंगे एपी बराबर हो जाएगा आपके पीबी बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आई बात आपको समझ में। तो आपके ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो आपके ए बी जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल यही लंबाई पूछी, ये आपकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः वृत्त की जीवा किसकी जीवा थी, ए बी। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके ए पी प्लस आपके पी बी
बराबर ए बराबर सॉरी बराबर नहीं लिखना है, AP प्लस PB, तो यहाँ पे लिखेंगे AP कितना 4 प्लस आपके PB कितना 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न को करना था। सिर्फ आपके प्रश्न में वृत्त की जीवा पूछी गई थी, तो वृत्त की जीवा की लंबाई आपकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको प्रश्न में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके आसानी से पूछ सकते हो, मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझा दूंगा। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।